आइए हम खुदाउन के कलाम में से देखें। इससे पहले कि खुदाउन के कलाम में से हम देखें, मैं पास्टर नवाज का और तमाम मीडिया टीम का और तमाम वहां इंतजामिया का बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने ये सारा इंतजाम किया। मैं जानता हूं वहां आपके रात के तकरीबन आई थिंक 8:30 का टाइम, तकरीबन 8, 8:30, 9 का टाइम होने वाला है, लेकिन आप वहां पर मौजूद हैं। खुदावंद आपको बरकत दे और आज खुदा आपको ब्लेस करेगा। बहुत सारे बंधन टूटेंगे, बहुत सारे लोग बरकत पाएंगे, बहुत सारे लोग शिफा पाएंगे और आप अपने घरों में खुदावंद की बहुत सारी बरकतों को लेकर जाएंगे। आमीन। आइए हम खुदावंद के कलाम में से एक हवाला पढ़ें। आज के कलाम का टॉपिक है खुदा का हाथ छोटा नहीं। खुदा का हाथ क्या है जी? छोटा नहीं। खुदा का हाथ छोटा नहीं जो आपको बचा ना सके, और उसका कान इतना भारी नहीं जो सुन ना सके। खुदा आपको बचाने की भी कुदरत रखता है, खुदा आपकी दुआओं को सुनने के लिए भी तैयार है, और खुदा आपकी मुश्किलात और आपकी परेशानियों, आपके दुखों से आपको निकालने की ताकत और कुव्वत रखता है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, वो ताकतवर खुदा है, वो लश्करों का खुदा है, और वो कभी भी अपने लोगों को छोड़ता नहीं है। आमीन। ओके, हाँ जी, बजा दे, तालियां बजानी है तो बजाएं खुले दिल से। तालियां बजाने में कभी गुरेज ना करें, क्योंकि जब आप ताली बजाते हैं तो इट्स मीन कि आप खुदावंद के नाम की तमजीद करते हैं, आप खुदा के कलाम को कबूल करते हैं, खुदा के कलाम को रिसीव करते हैं। जब आप ताली नहीं बजाते, हालेलुया के नारे नहीं लगाते, तो इट्स मीन कि आपकी जिंदगी में खुदा का कलाम काम नहीं कर रहा है, बल्कि आप नींद में हैं या आप किसी और सोच में हैं। जब आप बिल्कुल एक्टिव हैं तो खुदा के कलाम को रिसीव करते हैं, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में दावत देते हैं। इसलिए तालियां बजाने में और हालेलुया का नारा लगाने में कभी गुरेज ना करें। आमीन। आइए हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से एक हवाला पढ़ेंगे। हमारे साथ मिस रूथ है और वो मेरे लिए और आपके लिए खुदा का कलाम पढ़ेंगे। यशायाह उसका 59 बाब पहली 2 आयत हम पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से यशायाह उसका 59 बाब और उसकी पहली 2 आयत हम पढ़ेंगे। देखो खुदावंद का हाथ छोटा नहीं होगा, देखो खुदावंद का हाथ छोटा नहीं होगा कि बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं, उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। खुदा उनके कलाम के वसीला से हम सब पर उसकी बरकत हो। आमीन। आज के कलाम का अन्वान है कि खुदा का हाथ छोटा नहीं। जैसे आपके सामने ये आयत पढ़ी गई है कि खुदा हम सबको, मुझे और आपको छुड़ाने की कुदरत रखता है, बचाने की कुदरत रखता है, हमारी दुआएं सुनने के लिए अपने कान झुकाए रखता है, और उसके फरिश्तेगान जमीन पर हर टाइम परवाज करते हैं ताकि खुदा के लोग जो हैं, कौन मुसीबत में है, कौन दुआ कर रहा है, कौन मुश्किल में है, वो उनकी मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। कलाम में लिखा है खुदा की आंखें जमीन पर फिरती रहती हैं ताकि अपने लोगों की निगाहबानी और हिफाजत करें। आमीन। कलाम में लिखा है ना वो सोता है, ना ऊँघता है, ना उंगलाता है, खुदा हमेशा आपके साथ रहता है और आपकी हिफाजत के लिए खुदा तैयार रहता है। इसलिए अजीजों, अपने आप को तैयार रखें कि कब खुदावंद की आवाज आपको आ जाए, कब खुदावंद का हाथ आपको बचाने के लिए आए। अगर आपकी सोच, आपके इरादे, आपके ख्याल खुदावंद की मर्जी के मुताबिक हैं तो खुदा कभी भी आपको छोड़ता नहीं है। हम कलाम में लिखे कि आपके गुनाहों से, आपकी बदकारियों से, आपकी बुरी सोच और इरादों की वजह से खुदा आपसे रूपोश है और आपकी सुनता नहीं है। लेकिन खुदा को सुनाने के लिए, खुदा के साथ बात करने के लिए, खुदा के साथ गुफ्तगू करने के लिए, खुदा के पास जाने के लिए, नजदीकी हासिल करने के लिए इंसान क्या कुछ करता है?
बहुत वसाइल और जराए पैदा करता है, बहुत अपने आप को और ज्यादा खाकसार बनाता है। खाकसार बनाने का एक तरीका रोजा भी है, जो आजकल जैसे आपको पता है रोजों के अयाम चल रहे हैं और बहुत सारे खानदान, बहुत सारे लोग दुआ और रोजे में ठहरते हैं। हमारी जवान बेटियां, हमारी बहनें रोजे रखती हैं, भाई रोजा रखते हैं, बुजुर्ग रोजे रखते हैं, और बहुत सारे लोग तो कहते हैं जी भुख बड़ी लगती रोजे च, इसलिए उनकी दुआ कर लेनी चंगी है। सो दुआ अपनी जगह पर, लेकिन रोजा अपनी जगह पर। अजीजों, खुदा की नजदीकी का एक ये भी तरीकाकार है कि आप रोजे में ठहरते हैं। अब बात यह है कि रोजा तो हम रखते हैं, लेकिन रोजे के मुतालिक इल्म रखना बड़ा जरूरी है कि हम रोजा रखते हैं, खुदा की कुर्बत में जाना चाहते हैं, खुदा की नजदीकी में जाना चाहते हैं, खुदा की मर्जी को मालूम करना चाहते हैं, हम अपनी मुश्किलात और परेशानियों को दूर करना चाहते हैं। जब रोजा रखते हैं तो खुदा आपके ऊपर से अजाब को टाल देता है, खुदा आपकी मुश्किलात को दूर कर देता है, खुदा आपको मुसीबतों से निकालता है। जब जब बाइबल मुकद्दस में आप देख लें, जब भी किसी पर मुसीबत आई तो उन्होंने रोजा रखा, जब भी कोई मुसीबत में पड़ा तो उन्होंने रोजा रखा, जब खुदा की मर्जी मालूम करने के लिए उनको जरूरत पड़ी तो उन्होंने रोजा रखा और दुआ की, और खुदावंद ने उनकी दुआओं का जवाब दिया। आज जैसे कलाम का अनवान है, टॉपिक है खुदा का हाथ छोटा नहीं है, तो क्यों खुदा का हाथ छोटा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम क्यों मुसीबत में पड़े रहते हैं? खुदा का हाथ छोटा नहीं है, हम इसके बावजूद क्यों मुश्किलात से गुजर रहे हैं? खुदा का हाथ छोटा नहीं है, हम इसके बावजूद हम जिस मुसीबत में गिर जाते हैं वहां से हमारा निकलना मुश्किल हो जाता है। खुदा का हाथ छोटा नहीं है, इसके बावजूद हमारे बच्चे जो है वो मुश्किलात में पड़े रहते हैं, हमारा घराना जो है वो आजमाइशों से गुजरता है, मुश्किलात से गुजरता है, लेकिन खुदा हमें छुड़ाता नहीं है, खुदा हमें बचाता नहीं है। बेशक खुदा का हाथ छोटा नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्यों सफर करते हैं? हमारे घराने क्यों सफर करते हैं? हम क्यों मुश्किलात से गुजर रहे हैं? हम जबकि खुदा की लाडली कौम है, खुदा के बरगजीदा लोग हैं, खुदा के चुने हुए लोग हैं। कलाम में लिखा है तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो, इसलिए अपने बदनों से खुदावंद का जलाल जाहिर करो। क्या हम अपने बदनों से खुदावंद का जलाल जाहिर करते हैं? क्या हम चुने हुए लोग उसकी मर्जी को पूरा करते हैं? क्या हम चुने हुए लोग उसकी मर्जी के मुताबिक दुआ करते हैं? क्या हम उसकी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगियां बसर करते हैं? क्या हम अपनी मर्जी के मुताबिक अपने खानदानों को, अपनी फैमिली को खुदा के हुजूर लेकर बैठते हैं? क्या हम उससे मांगते हैं? कलाम में लिखा है जिस तरह तुम्हें दुआ करना चाहिए तुम नहीं करते, याद करके तू कहां से गिरा है। हमें याद करने की, खुदा का हाथ छोटा नहीं है। लेकिन अगला हिस्सा जो पढ़ा है हमने, उसमें लिखा है कि तुम्हारी बुराइयों और बदकारियों की वजह से खुदा तुमसे रूपोश हो चुका है, लेकिन उसका एक बेहतरीन और अच्छा हाल यही है कि हम खुदा के हुजूर झुकें। कलाम में लिखा अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को चाक करो और खुदा के हुजूर झुक जाओ, खाकसार बन जाओ। अगर आप देखें बाइबल मुकद्दस में बड़ी बहुत सारी बेशुमार मिसालें मिलते हैं। मलका आस्तर को देख लें, जब उसने रोजा रखा तो उसका क्या रिजल्ट मिला? उसकी कौम बच गई। मलका आस्तर ने रोजा रखा और अपनी पूरी कौम को उसने बचा लिया। और अगर आप देख लें नैनवा के लोगों ने रोजा रखा तो खुदा के अजाब से बच गए। खुदा ने उनको मारने से बाज रहा, खुदा ने उनको जिंदगी बख्शी, खुदा ने उनको एक और मौका दे दिया। और अगर आप देखें खुदा का बंदा मूसा कोह तूर पहाड़ पर 40 दिन तक रोजा रखा, खुदा के सामने झुका रहा, तो खुदा से उसने अपनी कौम के लिए शरीयत ले ली, कानून और कायद ले लिए, 10 अहकाम ले लिए, और वो तमाम नज्म और जब्त की चीजें खुदा ने तमाम उसे बयान की कि किस तरह तूने चलाना है। मेरे अजीजों, रोजा सम टाइम हम इस तरह का भी रखते हैं। दाऊद ने, आपको याद होगा कि रोजा रखा था 7 दिन का अपने बेटे के लिए, जो उसकी बीवी थी, हत्यूरिया की बीवी जो उसने ली थी, उससे जब उसने शादी की तो उससे बेटा पैदा हुआ, लेकिन वो मर गया। हालांकि दाऊद 7 दिन तक खुदा के हुजूर झुका रहा, ना उसने कुछ खाया और ना कुछ उसने पिया, लेकिन इसके बावजूद वो रोजा खुदा तक ना पहुंचा, वो दुआ खुदा तक ना पहुंची, क्योंकि वो खुदा के खिलाफ काम किया गया था। और कई दफा कलाम में लिखा है, अगर आप 10 हुक्म पढ़े तो कलाम में लिखा है कि खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। खुदा का नाम क्या करना जी? बोले जरा,
बेफायदा नहीं ले, बेशक आप रोजे भी रख रहे हैं, आप दुआ भी कर रहे हैं, लेकिन आप सही मकसद के लिए, सही काम के लिए, खुदा की मर्जी के मुताबिक और दुआ रोजे में नहीं है, तो वो आपका रोजा भी बेफायदा है। 7 दिन तक दाऊद ने रोजा रखा, ना उसने कुछ खाया और ना पिया, और खुदा के हुजूर घुटना नशीन रहा, लेकिन खुदा इस बात के लिए खिलाफ था कि उसने हत्ती उरिया की बीवी से शादी की है और उसे मरवा दिया है, और खुदा ने कहा कि ये बेटा नहीं बचेगा तेरा, ये बेटा तू नहीं बचा सकता, क्योंकि मैं इस बात के लिए नाराज हूं। तो जब आपके रोजे जो है, आप रोजा रखते हैं लेकिन खुदा की मर्जी उसमें शामिल नहीं है, तो फिर खुदा का हाथ आपके लिए छोटा ही है, क्योंकि खुदा का हाथ बढ़ेगा नहीं आपको बचाने के लिए, खुदा का कान भारी है आपके लिए, क्योंकि आपकी दुआ को सुनेगा नहीं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, यिर्मयाह में लिखा है कि खुदा ने कहा यिर्मयाह से कि तू इस कौम के लिए दुआ ना कर, क्योंकि मैं तेरी दुआ ना सुनूंगा, क्योंकि ये कौम अपने कामों से, अपनी बदी और बुराइयों से बाज नहीं आती। मेरे अजीजों, रोजा एक हमारे लिए कि ऐसी पावरफुल एक मूवमेंट है, एक ऐसा टाइम है, एक वक्त है कि हम तमाम उन चीजों को छोड़कर रोजा रखते हैं तो दुनिया से अलग हो जाते हैं, अपने खुदा के साथ राब्ता करने के लिए। मेरे अजीजों, एक और रोजे की मिसाल, यूना जब मछली के पेट में था, 3 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया और पिया, रोजे में रहा, अपने गुनाह का इकरार करता रहा कि खुदा मैं बागी हुआ हूं, मैंने खुदा तूने मुझे किसी और तरफ भेजा था तो मैं कहीं और जा रहा था, तो खुदा तू मुझे माफ कर। उसने कहा मैंने जमीन के अड़बंगों में, समुद्र की गहराइयों से खुदा उनसे फरियाद की और उसने मेरी सुनी। खुदा आपका जो उसका कान भारी नहीं है, जो सुनता नहीं है। आप चाहे जमीन की गहराई में है, चाहे आसमान की बुलंदियों पर है, चाहे आप किसी भी जगह पर हैं, जब आप दिल से दुआ करते हैं खुदा आपकी दुआ को सुनता है, क्योंकि उसका कान भारी नहीं है। लेकिन अजीजों, लिखा है कि आपकी बुराइयों, आपकी उन गलत रवशों, उन गलत बातों की वजह से खुदा आपसे रूपोश है, वो आपसे दूर हो चुका है। क्या आज हम इस बात का एहसास करते हैं? क्या हम आज ये सोचते हैं कि हमारा खुदा जो है हमारी बात क्यों नहीं सुन रहा, हमारी दुआ क्यों नहीं पहुंच रही आसमान तक? अगर नहीं तो अपने आप को तैयार करें, अपने आप को देखें कि खुदा कहां पर हमारी कमजोरी है, कहां पर हम गलत हैं, कहां पर हमारे लिए अभी तक मुश्किल बाकी है। ओ मेरे अजीजों, खुदावंद के हुजूर झुकें और दुआ करें ताकि खुदा आपकी रहनुमाई करे। दोबारा से काल मिलाओ, वो मिला लेंगे खुद ही। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 So, खुदा उनका कलाम आपकी जिंदगी में काम करता है, और अपने खुदा को खुश करने के लिए आप दुआ करें, रोजे में ठहरें। और अगर बाइबल मुकद्दस में देखें तो कुछ लोग जो है वो कहते हैं जी साड़ी दुआ खुदा क्यों नहीं सुनदा, असी रोजे भी रखे, असी दुआवां भी कीतियां। बाइबल क्या कहती है इसके मुतल्लिक का हवाला जरा पढ़ें जी जरा। यशायाह उसका 58 बाब उसकी 3 से 4 आयत तक, चैप्टर 58 वर्स 3 to 4। वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोजे रखे, सुने, वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया, हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया, जबकि तू ख्याल में नहीं लाता, जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो तुम अपने रोजा के दिन में अपनी खुशी के तालब रहते हो, देखो तुम अपने रोजा के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो, और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो, और हर तरह की सख्त मेहनत लोगों से करवाते हो। देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो, देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो, और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते, बस इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए, कि तुम्हारी आवाज आल में बाला पार सुनी जाए। आमीन। आपका कैमरा बंद हो गया है, मीडिया सिस्टम कैमरा खोले जरा। तो कलाम कहता है कि तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आल में बाला पार सुनी जाए। हमें सोचने की जरूरत यह है कि हम किस तरह का रोजा रखते हैं। क्या हम कलाम में लिखा है तुम शरारत के मुक्के मारो, तुम इस तरह का रोजा रखते हो, तुम झगड़ा रगड़ा करो, तुम दूसरों पर रोब और दबदबा डालो, मैंने रोजा रखा हुआ मेरे साथ बात ना करो। काइंडली कैमरा खोले अपना।
तो हमें इस बात की जरूरत है कि हम अपने आप पर गौर करें कि हमने किस तरह का रोजा रखा हुआ है। क्या हम पेट को सिर्फ गांठ देने का नाम नहीं है कि सिर्फ हमने गिरा दे दिया है, चलो जी हमने रोजा रखा हुआ है। आपको खुदा के साथ मुखलस होकर चलना है। खुदा के जब कुर्बत में जाना है, रफाकत में जाना है, तो अपनी तमाम बातों को याद करना है, अपने तमाम दुश्मनों को मुआफ करना है और अपने आप को सताने वालों के लिए दुआ करनी है, बरकत चाहनी है आपने उनके लिए। आप पूरी तरह खुदा की मर्जी को उस वक्त जाने कि खुदावंद तेरी मर्जी मेरे लिए क्या है। खुदा मैं मुसीबत में हूं, मैं मुश्किल में हूं, मैं परेशानी में हूं, खुदा मैं दुख में हूं, मैं बेरोजगारी में हूं, खुदा मेरे ऊपर मुसीबतों ने डेरा लगाया हुआ है, खुदावंद तू मुझे रिहाई दे। अयूब की जिंदगी का आपको पता है, अयूब की मिसाल आप सबके सामने है। अयूब पर जब मुसीबत आई तो उससे बड़ी मुसीबत कलाम में लिखा है कि कभी किसी पर नहीं है और ना ही आएगी। इवन कि उसकी बीवी ने छोड़ दिया और उसने भी बुड़बुड़ाना शुरू किया। इब्लीस ने उसकी बीवी को इस्तेमाल किया। उसने कहा तू किस खुदा को मानता है, किस खुदा की इबादत करता है जो तुझे इस कदर मुसीबत में डाल रहा है, जो तेरे बीवी तेरे बच्चों को ले लिया है, तेरी जायदाद, तेरा पैसा रुपया, माल माशी सब कुछ खत्म कर दिया है, कौन से खुदा को तू मानता है? तो अयूब ने क्या कहा कि तू नादान औरतों की सी बातें क्यों करती है, जो खुदा में सुख देता है वो दुख ना दे। आमीन। आमीन। जो खुदा आपको खुशियां देता है, औलाद देता है। अगर आप इसे एक और बड़ी मिसाल मेरे ज़हन में एकदम आई, बाप इब्राहिम की मिसाल, जिसे पिछली उम्र में एक ही बेटा मिला, तो खुदा ने उसे कहा कि मुझे उस चीज की जरूरत है, उस चीज की कुर्बानी की जरूरत है जिसे तू सबसे ज्यादा प्यार करता है। उससे बड़ी आजमाइश तो कोई नहीं है कि जिंदगी के आखिरी हिस्से में एक ही औलाद मिली है, एक ही बेटा मिला है, तो वो भी खुदा कुर्बानी के लिए मांग रहा है। और शायद वो मेरी और आपकी तरह होता तो कहता अच्छा मैं जेड़ा ना अपनी गां नू प्यार करना, मैं ये खुदा नू दे देना, सब तो बहुता मैनू प्यार करना, ऐ बच्चा है, ऐ ढग्गा है, अपने बेटे की तरफ आता ही ना, वो सोचता ही ना, मतलब अपने आप को जानबूझ के दूसरी तरफ लेके जाता। लेकिन उसकी सच्चाई ये थी कि उसने कहा मैं अपने बेटे को सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। और उसने कहा खुदा मैं तेरी नजर कर दूंगा क्योंकि तूने दिया है। अयूब ने कहा तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक है। आमीन। इसलिए जो खुदा आपको बरकतें देता है, जो खुदा आपको औलाद और घर बार देता है, जो जिंदगी और सेहत देता है, और अगर आप उसके लिए कुर्बान कर दें सब कुछ भी तो वो भी कम है। क्योंकि यही बात अयूब ने कही कि जिसने मुझे खुशियां दी हैं, जिसने मुझे सुख दिया है, और आज अगर उसने दुख दिया है तो फिर भी उसका नाम मुबारक है। लेकिन ये बात हर एक की बस की नहीं है। हर शख्स अगर किसी मुसीबत में थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है तो कहता है जी खुदा पता नहीं कितने सुता है, साड़ी ते दुआ सुनता ही नहीं है। और लिखा है कि उसका हाथ इतना छोटा नहीं है। लेकिन क्यों हाथ छोटा हो चुका है? क्यों खुदा हाथ बढ़ाना नहीं चाहता आपके खानदान पर? क्यों खुदा आपको निकालना नहीं चाहता उस मुश्किल से? इसलिए कि आपके इरादे, आपके ख्याल, आपकी बुराइयां, बदकारियां खुदा उनको रूपोश करने में मजबूर कर देती हैं, खुदा को दूर करने में मजबूर कर देती हैं। इसलिए कलाम में लिखा है कि देख तू कहां से गिरा है, सोच, मुकाशम में लिखा है देख तू कहां से गिरा है। अपने ऊपर गौर करो, ना कि खुदा के ऊपर गौर करना शुरू कर दो। अपनी जिंदगी को जांचो और पड़ताल करो कि मेरी गलती क्या है, मैंने कहां पर गुनाह किया है, मैंने कहां खुदा से दूरी मैंने बना ली है, मैं कहां पर खुदा की मर्जी को नहीं पूरा कर सका। अपने आप को खुदावंद के पास लेकर आए, ना कि खुदा को अपने पास जी खुदा साड़ी क्यों नहीं छोड़ता। अपने अंदर आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हां मैंने ये गुनाह किया है अजीजों। और लिखा है कि जब अपने गुनाह का इकरार करोगे तो खुदा आपको मुआफ करेगा। खुदा आपकी मुश्किलात को दूर करने की कुदरत रखता है। वो आपकी दुआओं को सुनने के लिए अपने कान झुकाए रखता है। वो कभी भी आपकी दुआओं को सुनने के लिए इग्नोर नहीं करता। कलाम में लिखा है वो आपकी दुआओं को सुनने के लिए अपने कान झुकाए रखता है। वो तख्त नशीन होता है। मेरे अजीजों, अगर आप खुदा की मर्जी को जानना चाहते हैं, एक और खुदा को सही और अच्छा कौन सा रोजा पसंद है, अगला हवाला जी एक जरा पढ़ दें। मैं ज्यादा हवाले नहीं पढ़ना चाहता, मैं चाहता हूं कि ज्यादा मैं आपके साथ बात करूं। एक हवाला जरा पढ़ दें जी। यशायाह 58 बाब और उसकी 6 से 9 आयत तक।
क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूँ, क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं, खुदा आपसे मुखातिब है, आज आपसे बात कर रहा है खुदा। क्या आप रोजे रख रहे हो? लेकिन जो रोजा मैं चाहता हूं, क्या आप इस तरह का रोजा रखते हो? जी कैरी ऑन। ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोलें जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आजाद करें, मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, और मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन से रूपोशी ना और करे, अपने हम जिनसे रूपोशी ना करे, तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द और जाहिर होगी। तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी, तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी, और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। आमीन, प्रेज लॉर्ड। खुदावंद आपसे ये चाहता है, फर्जी बातें नहीं। खुदा प्रैक्टिकल का खुदा है, खुदा बातों का खुदा नहीं है। खुदा सिर्फ आपको बातें नहीं सुनाता, खुदा करके दिखाता है। मसीह यीशु ने सलीब पर चढ़कर अपने दुश्मनों को मुआफ किया और कहा बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। सिर्फ यीशु ने तालीम नहीं दी, अच्छा मुआफ कर दो इनको, अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो। यीशु मसीह ने जो कहा प्रैक्टिकली करके दिखाया और हमें भी उसको फॉलो करना है। और रोजे रखने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने दुश्मनों से वैसा ही कीना रखें, अपने रिश्तेदारों से वैसी ही नफरत करें, आप अपने जान पहचान वालों से वैसे ही दूर रहने जी असी जरा दूर ही रहने हैं बरादरी तो, ऐसा कभी ना सोचें। और ना ही कभी अपने आप से किसी को छोटा जाने। कलाम में लिखा है अपनी रोटी भूखों को खिलाओ। रोजा रखने का मतलब ये नहीं कि एक दिन रोजा रखे तो दूसरे दिन को वीक किस्म के खाने बना के अगे रख ले ते हफ्ते की कसर काट ली पूरी। अपनी रोटी भूखों को खिलाओ। वो लोग जिनका पास कपड़े नहीं है उनको उनकी मदद करो अपने हदिये चंदे से, अपने पैसे रुपए से। अगर आपके घर में अच्छा खाना बन रहा है तो आप अपने पड़ोसी को देखें उसके घर में भी बन रहा है कि नहीं। अगर इन्होंने रोजा रखा है इनके पास खोलने के लिए भी कोई खाना है कि नहीं। भुख दे मारे रोजे नहीं रखे जाते। रोजा जब खुदावंद से आपने मिलाप करना है, खुदावंद की नजदीकी करनी है। और मेरा ईमान है कि जब आप खुदा की मर्जी के मुताबिक दुआ रोजा रखते हैं, खुदा की मर्जी के मुताबिक चलते हैं, तो खुदा का आसमान आपके लिए खुल जाता है और खुदा आपकी मुश्किलात को दूर करता है। कहता है कि तेरी सेहत की तरक्की जल्द होगी और तेरी रोशनी सुबह के सूरज की मानद होगी और खुदावंद आपको बरकत देगा। खुदा तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा, खुदा तेरे घर की हर एक चीज पर बरकत देगा, क्योंकि खुदा का जलाल आपका चंडावल है। अजीजों, अगर आप बरकत पाना चाहते हैं, अगर आज आप खुदा के साथ चलना चाहते हैं, इन रोजे के अय्याम को सिर्फ फर्जी ना जाने, सिर्फ दिखावे के लिए रोजे ना रखें, सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए रोजे ना रखें, बल्कि कलाम में लिखा है कि जब तू रोजा करे रखे तो अपनी सूरत उदास ना बना। सॉरी फॉर दैट, मैंने बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान में रह के भी देखा, अपने लोगों को नहीं गैर कौम को, रोजा रख के दूजिया तो इन्ना रो पा छड़ देने कि अगला बंदा अंडर प्रेशर हो जाता है। बल्कि कलाम में लिखा जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल, अपने सर में तेल डाल, मुंह धो, ताकि लोग नहीं तुझे तेरा बाप जो पोशीदगी में है वो तुझे रोजादार जाने। और अगर आप इस तरह का रोजा रखते हैं और आप मस्कीनों और गरीबों की मदद करते हैं, आप जो मुश्किलात है में फंसे हैं उनकी मदद करते हैं, जो बेवाओं की मदद करते हैं, तो खुदा आपकी मदद करने के लिए तैयार है, खुदा आपको बरकत देने के लिए तैयार है। अजीजों, एक और आखिरी आयत में एक बात कहना चाहता हूं, एक और तरीकाकार है इसके साथ साथ जो इसके साथ लिंक्ड है। रोजा तो आप रखते हैं लेकिन रोजे के साथ एक और चीज करने की जरूरत है। इन दो बातों को अगर आज अपने पल्ले से बांध लेते हैं, आपने बहुत सारे खादमों से कलाम सुना है, आप बहुत ज्यादा आप कलाम से खुद वाकिफ हैं लोग, लेकिन इन दो बातों को हमेशा आपने बहुत दफा सुना है, लेकिन आज इनको अमली शक्ल दें अपनी जिंदगी में, अमली तौर पर इस पर काम करें। एक आखिरी हवाला जरा जी पढ़ें, यशायाह 58 बाब की 13 से 14 आयत तक। अगर तू सब्बत के रोज अपना पांव रोक रखे, अगर तू सब्बत के दिन अपना पांव रोक के रखे,
और मेरे मुकद्दस दिन में अपनी खुशी का तालब ना हो, और मेरे खुदा क्या कहता है, मेरे मुकद्दस दिन में अपनी खुशी का तालिब ना हो, और सब्बत को राहत और खुदावंद का मुकद्दस सबत को खुदावंद का राहत और मुकद्दस और मुअज्जम कहे और मुअज्जम कहे, और उसकी ताज़ीम करे, और उसकी ताजीम कर, उसकी इज्जत कर, अपना कारोबार ना करे, अपना कारोबार ना करे, और अपनी खुशी और बेफायदा बातों से दस्त पर और डाले, अपनी खुशी और बेफायदा, कलाम को समझे, अपनी खुशी और बेफायदा बातों से क्या करे जी, दस्त बरदार, दस्तबरदार हो। तब तू खुदावंद में मसरूर होगा, तब तू खुदावन में मसरूर होगा। और मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूंगा, प्रेज़ लॉर्ड, तब मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूंगा, और मैं तुझे तेरे बाप यकूब की मेरास से खिलाऊंगा। मैं तुझे तेरे बाप यकूब की मिरास से खिलाऊंगा। प्रेज़ लॉर्ड, खुदावंद ही के मुंह से ये इरशाद हुआ है। खुदावन के मुंह से ये इरशाद हुआ है। आमीन। आमीन। एक दफा फिर ताली बजाए जोरदार। प्रेज़ लॉर्ड। रोजा तो आपने रखा, लेकिन साथ अगर इस बात पर भी अमल करें तो मैं कहता हूं सोने पे सुहागा। खुदा का हाथ छोटा नहीं है जो बचा ना सके, वो आपको बचाने की कुदरत रखता है, वो आपको छुड़ाने की कुदरत रखता है, आपकी मुसीबतों से रिहाई देने की कुदरत रखता है। इसलिए मेरे जीजो, कलाम में लिखा है कि सब्बत के दिन, इस बात को ज़हन में रखें, हमारे क्या होते हैं सारे काम, पाकिस्तान में रहकर भी मैं हमेशा ये मुनादी करता रहा हूं, और अभी आज जो मुझे खुदा ने कलाम दिया तो ये हवाला भी मुझे दिया कि सब्बत के दिन हमारे सारे काम होते हैं। साड़ियां मंगनियां सब्बत दे दिन, शादियां सब्बत दे दिन, साढ़े कीके सब्बत दे दिन, और साढ़े जनाब छोटे वड्डे सारे कम सब्बत दे दिन, ताकि सब्बत दे दिन असी मसरूफ रहिए, खुदा नू टाइम ना दे सके। तो कलाम क्या कहता है कि अपनी खुशी का तालिब ना हो, बेफायदा बातों से गुरेज कर, और सब्बत के दिन की ताजीम कर। तू कोई कारोबार ना कर। अगर थोड़ा और पीछे जाके पढ़े तो कलाम में लिखा है, सब्बत के दिन ना तेरा नौकर, ना तेरी लौंडी, ना तेरा गधा, ना तेरे बैल, कोई चीज भी काम ना करे। ये पूरी, अब अमेरिका में मैं आपको तरीकाकार बताता हूं कि जो प्राइवेट कंपनी है, जितनी भी प्राइवेट कंपनी है, वो सैटरडे और संडे को बंद होती है, चाहे लाखों का नुकसान हो चाहे करोड़ों का नुकसान हो। हफ्ता इतवार छुट्टी होती है जो प्राइवेट कंपनी है। लेकिन जो खाने वाले स्टोर हैं या खाने पीने की चीजें जहां पर बिकती हैं या रेस्टोरेंट है, क्योंकि वो छुट्टी वाले दिन लोग एंजॉय करने के लिए निकलते हैं, इसलिए सिर्फ वो हफ्ते और इतवार को बंद नहीं होते। बाकी पूरा अमेरिका जो है, पूरा कनाडा जो है, पूरा यूरोप जो है, वो संडे को इतवार को बंद होता है, क्योंकि कहते हैं आज इबादत का दिन है। और हाल देख ले, कलाम में लिखा है कि मैं तुझे आसमान की बुलंदियों पर ले जाऊंगा। तो आज देख ले अमेरिका कहां पर है, आज देख ले कनाडा कहां पर है, पूरी दुनिया का सरदार है, पूरी दुनिया टॉप ऑफ द लिस्ट है अमेरिका। क्यों? कि खुदा के दिन की वो ताजीम करते हैं। यहां के लोग खुदा के दिन की ताजीम करते हैं, चर्च भरे होते हैं, लोग बिफोर टाइम जाके पहुंचे होते, गाड़ियों की लाइनें लगी होती हैं चर्च के लिए। कोई उनको कोई ये नहीं होता कि चर्च जाना तो पादरी साहब ने कहना जी सानू राशन कदों देना जे, अजी जाना तो पादरी साहब ने कहना जी साड़ी हेल्प कदों करनी जे। नहीं, यहां पे कोई ऐसा लालच नहीं है, बल्कि सिर्फ खुदावंद के नाम की इबादत और प्रस्तिश करने के लिए। कलाम में लिखा है, बेफायदा बातों से गुरेज कर, सिर्फ खुदावंद के दिन की ताजीम कर। जब हम रोजा रखते हैं और खुदावंद के दिन की इज्जत करते हैं और अपनी जिंदगी का मामूल बना लेते हैं कि आज के बाद मैंने सब्बत के दिन सिर्फ इबादत करनी है, कोई शादी ब्याह की का कोई इधर उधर, अगर हमारी सारी कौम ये बात समझ जाए, अगर उनकी बात ये समझ में आ जाए कि सब्बत का दिन कितना जरूरी है हमारे लिए, तो खुदा, कलाम में लिखा है, मैं तुझे आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाऊंगा। हमारे ना बढ़ने की वजह यही है कि हमने सब्बत के दिन की ताजीम करना छोड़ दी है, हमने सब्बत के दिन की इज्जत करना छोड़ दी है, हमने उस बात को पीछे कर दिया है कलाम को। इसी वजह से हम स्टिल यहां पर है, यहां पर नहीं है। अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि खुदा का हाथ आपको बचाए, खुदा का कान खुला रहे आपकी दुआ को सुनने के लिए, खुदा के कलाम पर अमल करें, रोजा रखें जो खुदा की मर्जी के मुताबिक है, सब्बत के दिन की इज्जत करें और सिर्फ उसकी इबादत और प्रस्तिश करें। मेरा ईमान है और मैं दावे के साथ कहता हूं, 1 महीना मेरी बात पर अमल कर लें जो मैं कह रहा हूं, खुदावंद के कलाम पर अमल करें, सब्बत के दिन की इज्जत करें और अपने जरूरी से जरूरी काम को भी रोककर सिर्फ सब्बत के दिन उसकी इबादत करें, तो 1 महीने के बाद रिजल्ट देख लीजिएगा। अगर ना रिजल्ट मिले तो मुझे आप कहिएगा कि हां जी आपने झूठ बोला था, क्योंकि खुदा का कलाम
बेतासीर नहीं लौटता। और आज अजीजों, जैसे कि शुरू में टॉपिक था कि खुदा का हाथ छोटा नहीं है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि खुदा का हाथ मेरे लिए और आपके लिए बढ़े, तो अपनी जिंदगियां तब्दील करें, अपनी सोचें तब्दील करें, अपने ख्यालात को तब्दील करें, खुदावन के रूह से बरकत चाहे, खुदावन के रूह से रहनुमाई चाहे, दुआ में ठहरे, रोजे में ठहरे, इन रोजों का याम का फायदा उठाएं, क्योंकि ये ब्लेसफुल महीना, ये बाबरकत महीना फिर साल के बाद वापस आएगा। वैसे तो हमारे लिए 12 महीने ब्लेसफुल हैं, बाबरकत हैं। जब भी हम खुदा के हुजूर झुक जाते हैं तो खुदा हमारे लिए आसमान खोल देता है, लेकिन ये खास अय्याम है, इसलिए अपने आप को संजीदा करें और अपनी उन मुश्किलात और परेशानियों से निकले, ताकि खुदावंद आपको सरफराज करे। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ करें। और आज इस कलाम के वसीला से जो खुदा ने आपके साथ, मेरे साथ और हमारी यहां सारी जमात के साथ कलाम किया है, हम उसका शुक्र करें। अपनी आंखों को बंद करें। मैं चाहता हूं कि आप में से अगर कोई खड़ा होकर दुआ करवाना चाहता है स्पेशल, तो वो खड़ा हो जाए। अगर मीडिया सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होता, ऐसा ना हो कि इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाए, तो वो बड़ी एहतियात के साथ खड़े हो जाए अपनी अपनी जगह पर। और मैं चाहता हूं कि मैं और मेरी सारी टीम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। प्रेज़ हालेलुया।